हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है 16 फरवरी और आज मुझे आप लोग को कुछ बताना है। मैं सोच रही थी बताऊँ ना बताऊँ, बट मैं सोची कि वो आप लोग ही मेरी फैमिली हो तो आप लोग को भी तो बताना ज़रूरी है। तो आप लोग पहले ये देख लो, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। देख सकते हो तो आप लोग समझ ही गए होगे कि मेरी बेटी का अब कोई भाई या बहन आने वाला है। तो मैं पता नहीं मैं आप लोग को क्या बताऊं। इसमें तो बहुत लोगों को टेंशन हो गया होगा कि इतने इसमें इसी में परेशान रहती है, फिर ऐसा तो कैसे संभालेगी, या कोई लोग गाली भी देते होंगे कि मतलब ये तो केयरलेस माँ है, ये वो। मुझे पता है आप लोग ये सोचते होंगे। तो आखिर क्या मैं बोलूँ, जो होना है वो तो होता ही है, भगवान की मर्जी है। बस बस आप लोग इतना बस सोचो कि ये अब आगे क्या बोलने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ। ये जब बाबू थी, बाबू के टाइम का ही है। तो ये मेमोरी मुझे बहुत टाइम के बाद ये मिला। तो मैं इसे अच्छे से रखी हुई थी और मैं इसे रखूँगी भी। तो मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे ये किट मिला। तो मैं सोची कि मैं इसे अच्छे से, मतलब मैं अच्छे से ही रखी थी बट मैं सामान रख कर भूल जाती हूँ, मेरा ये आदत है। तो मुझे आज ये मिला तो सोची सबके साथ क्यों ना प्रैंक किया जाए। क्योंकि ये मिला था ना, तो सारा एक याद होता है ना जो एकदम सामने में आ जाता है कि मैं कैसा फीलिंग था, क्या था। तो मैं सोची कि वैसा मोमेंट फिर से बनाती हूँ तो कैसा होगा। लेकिन इस टाइम का अलग मोमेंट हो जाता है क्योंकि अभी छोटी बाबू है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने ना ऐसा इसका ना फ़ोटो क्लिक करके ना, आप लोग सही मत समझ लेना कि सही है छुपा रही है वो। आप लोग ये देख सकते हो कि ये आपको पुराना दिखता ही है, क्योंकि ये जो आप फर्स्ट अगर अभी आप चेक करते हो ये हाल फिलहाल कर रहा था तो ये लाइट रहता, बट ये 1 साल है ऊपर हो चुका। आप लोग देख सकते हो कि ये कितना डार्क हो चुका है। तो आप लोग देख लो, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें बनाएंगे कि झूठ बोल रही है, ये है वो है ऐसे। हालांकि ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ करूँ उससे दूसरों को मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी जो अच्छे लोग सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि नहीं इसको भी टेंशन हो जाएगा, तो मैं बता देती हूँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और मैं इतनी केयरलेस माँ नहीं हूँ कि मैं एक बच्चे का, मतलब एक बचपन होता है ना कि एक बचपन जीने का होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे तो भगवान की मर्जी होती है जैसा भी होता है। बट अगर आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, या फिर आप खुद से अपने, मतलब क्या होता है ना कि आप सब कुछ आपके हाथ में ही होता है जो भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस आप लोग के साथ प्रैंक किया है और मैंने अपनी दी लोग के साथ भी किया है। मैंने माँ से तो नहीं बात किया क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं है कि माँ से ये सब प्रैंक कर पाऊँ, बट मैंने दी को बोल दिया कि मम्मी को बता देना, माँ को बता देना। तो पता नहीं, दी तो बात कर ली होगी, अब देखते हैं। मैंने बोल दिया ना कि मुझे काम है। मैंने पहले कॉल किया, मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने फ़ोटो क्लिक किया और दोनों दी को मैंने सेंड कर दिया। उसके बाद फिर मेरी मंझली वाली दी का कॉल आया और वो, मतलब वो खुश है, वो बोल रही है हाँ ठीक है कोई बात नहीं ना, मैं देख लूँगी बड़ी वाली को। उसके बाद फिर वो क्या होता है ना, वो उनका बड़प्पन है, वो चाहती है कि टेंशन ना दे, और छोटी हैं तो सोच रही है कि चलो कोई नहीं, अगर हो गया तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो अब साथ में ही दोनों मतलब बड़े हो जाएंगे। दी का ऐसा सोचना है। और वो बोल रही कोई बात नहीं हम संभालेंगे। मतलब जितना भी कुछ भी हुआ ना, इतनी बड़ी बाबू हुई, जो भी हुआ ऑपरेशन के टाइम, कभी भी किसी भी तरह का मेरी फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। मीन्स मेरी माँ पूरे टाइम बाबू को संभाली है। दी ऑपरेशन में, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, दी पूरे टाइम संभाली है। बड़ी वाली दी उतना नहीं कर पाई बट वो सपोर्ट में एकदम खड़ी रही, बहुत हौसला दिया उन्होंने। ऑपरेशन के टाइम पे बहुत हेल्प किया है। और मेरे ससुराल वालों में ही मेरे देवर भी बहुत साथ दिए हैं मेरा, हमेशा मोटिवेट किए कि टेंशन नहीं है, हम लोग सब कुछ है। मेरी सास सपोर्ट किए बहुत ही। वो हमेशा से जब उनको पता था मेरा थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल था, माँ हमको संभाल रही थी और वो पूरा घर को संभाल रही थी उस टाइम पे जब मैं नहीं संभाल पा रही थी। तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो मुझे संभाल पाए। मीन्स घर 2 लोग तो चाहिए, घर भी संभालना है क्योंकि उस टाइम ज़्यादा मेहमान लोग भी आ गए थे। तो ससुराल बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं ना कि अपनी सास को नहीं दिखाती, तो उनको उतना पसंद नहीं है। मेरे ससुर जी नहीं है तो उनको उतना पसंद नहीं है कैमरा में आना, तो मैं उनको इंक्लूड नहीं करती। उनको पसंद नहीं है, जो उनको पसंद नहीं है उनके साथ ज़बरदस्ती करना सही बात नहीं
नहीं है, तो मैं उनको इसीलिए नहीं लाती हूँ सामने, बहुत कम लाती हूँ, बहुत कम लाती हूँ। तो मैं सोच रही चलो मैंने बहुत सारा आप लोग को बता दिया, मैं स्टार्टिंग से फिर आपको ऐसा टाइम मिलेगा ना पूरी फैमिली के बारे में बताऊँगी। हालाँकि मेरे ससुराल वाले, मेरे भाई वाले सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, कॉल करती हूँ दी लोग को। आप लोग लाइन देखते रहना, आगे पूरा देखना, थोड़ा ना वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि आप लोग भी इंटरेस्ट लो कि दी लोग को कैसा लगेगा। मैंने ये बताया तो मैं जा रही हूँ अभी माँ को कॉल करने। उसके बाद मैं सोच रही हूँ ना मैं अपनी सासू माँ को भी बुलाऊँ, ख़राब लगेगा बट फिर भी देखती हूँ सबका रिएक्शन कैसा होता है, सब कोई क्या सोचते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सोचते हैं। हालाँकि भगवान जी तो देख रहे हैं सब कुछ, तो भगवान जी अभी मुझे खुद संभलने का भी मौका दे, उनके हाथ में है सब कुछ। चलिए ठीक है, मैं भी देखती हूँ उन लोग का रिएक्शन कैसा होता है। अभी तो बाबू थोड़ा सा रो रही है, मैं उसे शांत कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कॉल करती हूँ। ओके, कंटिन्यू रखना। मैं अपनी सासू माँ को बुलाने के लिए जा रही हूँ, तो देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा होता है। तो पहले इसको पकड़ाना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा रो रही है, तो इसे मैं उनसे पकड़ा देती हूँ, उनके बाद दिखाती हूँ उनको उनका रिएक्शन कैसा होता है। हालाँकि देखते चलिए, तो कंटिन्यू रहिएगा। ओके, मैं कैमरा यहाँ पर सेट कर देती हूँ, उनको पता ना चले कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर आएंगी नहीं। एक सेकेंड, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो बेटा, चलो 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 चलो, दादी को बुलाया जाए, दादी को बुलाया जाए, दादी को बुलाया जाए। तो मैंने अपनी सास को बुला करके ले आया है मैंने, और उसके बाद उनका दिखाती हूँ कैसा रिएक्शन होता है। मैं साउंड इसीलिए ऑफ़ कर दी हूँ क्योंकि वो जो है ना, मीन्स क्या होता है ना कि खोटा लैंग्वेज होता है, आप लोग नहीं समझोगे, और थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे बोल रही थी तो वैसा क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोची आप लोग को बोल करके ही मैं बता देती हूँ। तो एक सिचुएशन होता है ना कि सारा कुछ मीन्स शेयर नहीं हो पाता, आपको समझ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं सोची कि मैं आप लोग को बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला। वो पूरी शॉक्ड हैं, मीन्स अरे अब कैसे, ये कैसे क्या होगा, कैसे संभालेंगी। वो जान रही हैं, उन सारा कुछ देखती है ना कि कैसे क्या करेगी नहीं करेगी, उनको भी टेंशन हो गया था। और क्या हो जाता है कि बाबू, उनको ये देखती हैं कि बाबू बहुत परेशान करती है, वो हमेशा ये बोलते रहती है हमको कि ये खाओ वो खाओ, तुम इतना जल्दी तुम्हारा हेल्थ भी ख़राब हो गया। वो हमेशा हमको लेकर के बहुत टेंशन होती है। एक सास होती है ना कि मीन्स थोड़ा सा मतलब इस टाइप का कि नहीं परेशान करती है ये वो, लेकिन मेरी सास है ना वो बहुत मेरा केयर करती है। मैं उनका करती हूँ, वो मेरा करती है। मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहते हैं। हम लोग ना मतलब क्या होता है, हम लोग सास बहू से ज़्यादा हम लोग फ्रेंड जैसे रहते हैं। मतलब हम लोग का हंसी मजाक भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। लगता ही नहीं है कि हम लोग सास बहू हैं, और टचवुड नज़र ना लगे। तो वो बोल रही हैं कि अब क्या होगा, उससे बात करिए, बताओ बेटा, बोला अब कैसे होगा। वो भी पूरा टेंशन में आ गई क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत फर्स्ट बेबी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैं आप लोग को बताऊँगी, मीन्स ऐसा कभी मैं आप लोग को पूरा ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बहुत एक सिचुएशन होता है ना कि उस तरह का हो गया, तो वो सब कुछ जानती हैं, इसलिए उनको टेंशन हो गया था कि अब क्या करेंगी। तो फिर वो बोली कि अब हम क्या बोले, तुम देख लो जैसा करोगी। तो उसके बाद फिर वो स्माइल भी कर रही हैं, सोच रही है क्या बोलूँ। वो तो एकदम स्पीचलेस हो गई थी कि क्या बोलना है, मीन्स क्या करना है। वो सोच रही थी कि मीन्स वो जान रही कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो ये क्या हो गया। मीन्स वो एकदम शॉक्ड हो गई कि इतनी समझदार वो जानती है कि मैं थोड़ी समझदार हूँ, तो वो सोच रही है कि ऐसा कैसे कर सकती है मेरी बहू, मीन्स इतनी समझदार होते हुए ऐसा कैसे कर सकती है। वो कैमरा की तरफ देख रही है, उनको लग रहा है कि मैं ऐसे क्यों रखी हूँ फ़ोन। उनको शक लग रहा है क्योंकि थोड़ी दिमाग की तेज़ है, वो सोच रही है, उनको पता है ना कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, उनको थोड़ा सा लगा। तो बट फिर सोची कि नहीं वो क्यूट दिखा रही है तो ऐसा हो नहीं सकता। बट मैंने उनको बता दिया कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो उनका रिएक्शन इतना हंसी ना, पूरा गुस्सा भी हुई, उनका हंसी भी आ रहा। बट मेरी सास बहुत अच्छी है, वो गुस्सा नहीं हुए, वो ज़्यादा बोल रही कि तो फिर वो पूछ रही है मेरे से कि वो ये किट कहाँ से लाई। तो मैंने बोला कि बाबू के टाइम का ही है, वहाँ से भी मिला तो सच्ची सबके साथ प्रैंक कर लेती हूँ। उसके बाद भी वो ना लास्ट में पहचान जाती हैं कि अच्छा कैमरा लगता है उसी के लिए लगाया गया था। तो मैं वहाँ से ठीक कैमरा निकाल करके और फिर उनको दिखाती, वो सही में शॉक्ड हो जाती हैं कि मतलब अच्छा उस टाइप से रिकॉर्डिंग चल रहा था। वो थोड़ा सा फेस एकदम ये कर लेती, अरे मुझे लगा ही कि कैमरा में ये हो रहा था, बस वो भागने लगी बोरी हटाने के लिए। करती हूँ, उनका तो हो गया। माँ को कॉल करती हूँ क्योंकि दी ने अभी तक बता रही हूँ। दी को करती हूँ, दी क्या बोलेगी, मैं सामने से आप लोग सुनाती हूँ क्योंकि
हेलो। हाँ हाँ दे खा ली। आ खाना पीना खा ली? नहीं देवी नहीं खाए, कटहल बन रहा ना तो लेट है सीजने में। बना। हेलो सर। मौका ठीक क्या? नहीं आप किए थे? हाँ हाँ। अच्छा माँ उस टाइम खाना बना रही थी। हेलो जी। करे माँ सब फ्री हो करे तुमको। ओ, तो क्या बोली थी कि हम फ्री होके करेंगे? नहीं तो हाँ मतलब हम वही बोले, हम बात कर लीजिएगा माँ मम्मी से, तो उस टाइम खाना बना तो नहीं करेगी मम्मी। बाबू एग्जाम दे के आया ना तो खाना वाना दे ही है उसको, तो लेट हो जाता तो इसके बाद किए फिर रख दिए। हम बोले बात कर लीजिएगा। बने ना खेल रही तो दूसरा से चलते और फिर थोड़ी ना होता है। अरे मेरा हुआ ना तो हम, मेरा भी कुछ ऐसा नहीं था, अचानक से हो गया। हमको लगा चलो 3 साल थोड़ा समय रे बहुत दिक्कत होगा कि ना, इतना आसान नहीं है मम्मी। दे कुछ छूटा नहीं है। क्या बोल रहे? हेलो हाँ किसको बोली? आप ही को। तो कहा था किसी का? नहीं नहीं सुन रहे, हम बोले आप बोल रहे थे ना, आप नहीं सुन रहे थे, हम कब से आपको बोल रहे हैं। ओहो क्या बोल रहे हैं दीदी, झूठे का आप लोग हमको गाली गलौज कर रहे हो। मेरा पहले वाला है, जानबूझ के ये लोग हम लोग दोनों मिल करके प्रैंक किए, जीजा को सब पता है। आ हाँ दे यही भेज दिए थे। जीजू इतना सुनाए कि उनको सच बोलना पड़ा। बोले क्या कि अनुदी को नहीं बताइएगा। अब अनुदी को पम्मी मेहती प्रैंक करेगी, पम्मी अनुदी के साथ। हाँ माँ को घर टेंशन में भी बोल दो यार, बेटा टेंशन में मार गई। तब नहीं बोल दो यार, सब नहीं करो मम्मी। आंटी माँ को टेंशन हो क्या होगा तो आपको बोल दिएगा। हाँ ऐसी तबीयत ठीक नहीं है, बोल देते हैं। बोल दो। उसके बाद मैटर ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो फिर मैं सोची कि नहीं ये सही नहीं है। तो माँ का तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं सोची नहीं पहले मैं फ़ोन करके माँ को बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना फिर बुरा लगने लगा कि मैं ऐसा क्यों प्रैंक करने के चक्कर में ऐसे क्यों माँ को परेशान करूँ, माँ को टेंशन हो जाता है। इसीलिए मैं सोची कि नहीं मैं कॉल करके बता देती हूँ। उसके बाद माँ तो पहले पूरा डांट लगाई। माँ फिर बोली कि तुमको समझ नहीं है क्या क्या बोलती है। उसके बाद क्या हो जाता है ना कि अभी एक बड़ा ऑपरेशन है और ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर टेंशन हो जाता है ना फैमिली में, और माँ हमको लेकर के बहुत ही टेंशन लेती है। इसीलिए फिर मैंने सारा कुछ बता दिया और माँ की बात सुन रही है। तो फिर माँ इतना डांट रही है ना, हमको तो लग रहा है कि नहीं इतना सारा बताना सही नहीं था, मतलब सुनाना। तो मैं सोची कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके बाद फाइनली मैंने माँ को बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर सब कुछ समझ गए, बस दीदी रह गई है अंजलि दी, तो उनको मैं बता दूँगी कॉल करके। सबसे पहले पूरा गुस्सा नहीं माँ को कैसे पता चला? क्या नहीं, तो हम अनुदी अंजलि दी लोग को भेजे थे फोटो, तो माँ को हम नहीं बताएं। अनुदी फ़ोन की थी तो उसका माँ पूरा गुस्सा कि उसको समझदारी नहीं है, इतना छोटा बच्चा है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो फिर तो उसके बाद माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, अब कैसे क्या करेगी नहीं करेगी। उसके बाद फिर हम कॉल करके बोल दिए, हम बोले नहीं, बोले मजाक कर रहे थे। तो फिर माँ थोड़ा गुस्सा हुई, बोली टेंशन है तो माँ का तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर नहीं, ये फिर ज़्यादा मजाक हो गया था, इसलिए फिर हम इस मजाक को यहीं पे रोक दिए। बहुत सही, बहुत सही। सोचे थे प्रिया को कॉल करेंगे, लेकिन प्रिया कहीं और बिजी है। तो प्रिया भी जब बाबू हुई थी तो प्रिया कितना हेल्प की थी, सब लोग बहुत ये किया है। तो सोचे सबके साथ ऐसा प्रैंक किया जाए, लेकिन प्रिया से बात नहीं हो पाया, अफसोस की बात है। तो मैंने बहुत जल्दी प्रैंक ख़त्म कर दिया, और लेकिन अभी तक अंजलि दी को पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अभी बिज़ी है। तो शाम में उसे भी बता दूंगी, क्योंकि थोड़े लोग मुझे लेकर के बहुत सीरियस हैं। और मैं सोची थी मैं अपनी ननद
प्रिया के साथ भी ऐसा प्रैंक करूँगी, बट ऐसा हुआ कि उससे कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाई, वो कहीं बिजी थी या फिर घर पे नहीं थी, तो फिर सोची छोड़ो जाने दो, ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया था, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं की, क्योंकि सबको लेकर के बहुत टेंशन थे। मेरे जब ये फर्स्ट वाली बेबी हुई थी, बाबू हुई थी, तब प्रिया बहुत बहुत वो मतलब बहुत हेल्प की थी, मतलब सारे लोग बहुत बहुत हेल्प किए, मैं ये लाइफ टाइम नहीं भूलूँगी। प्रिया हो गए, ये मेरे देवर हो गए, माँ, अंजलि दी, अनु दी, विक्रांत जीजू जो मेरे फर्स्ट वाले जीजू हैं, पिंटू जीजू, मेरी माँ, मेरे पापा भी कंटिन्यू कॉल पे, मेरी सास, लोग सारे बहुत ही मतलब क्या बताओ। मेरा भाई तो मीन्स बहुत टेंशन में था जब बड़ी वाली दी का बेबी हो रहा था, नहीं था जितना टेंशन में मेरे टाइम था, क्योंकि वो भाई मेरे से छोटा है, लेकिन ना वो मतलब एक छोटी बहन के जैसा मुझे ट्रीट करता है और वो बड़ा भाई जैसा ही रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा टेंशन में था। सबको बहुत हेल्प किए थे उस टाइम पे। और कुछ लोग ऐसा भी हैं जो मीन्स मैं वो भी नहीं भूलूँगी, जिन्होंने मुझे हर्ट किया है बहुत ही ज़्यादा, मीन्स मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे मायके वाले की तरफ से नहीं, मेरे ससुराल वाले की तरफ से ही ऐसा हुआ है। तो खैर छोड़िए, अगर आपके सपोर्ट में 12 लोग हैं और अगर आपके सपोर्ट में 3-4 लोग नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही है सही है। मेरे ससुराल वाले भी हैं जो बहुत कोई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और मैके वाले तो होते ही हैं। लोगों की सोच है कि मैं बेटी हूँ इसलिए मैके का सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैके वाले जो सपोर्ट नहीं करते हैं मेरे, तो मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना तो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं।